नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं सत्यपरक भारत में। और आज बात राजदीप सरदेसाई को लेकर। राजदीप सरदेसाई जिस जगह जा रहे हैं और खास तौर से अगर आप देखें तो वो वरिष्ठ पत्रकार हैं और तकरीबन 20-25 सालों का उनका अनुभव रहा है। देश के जाने माने पत्रकारों में रहे और अंग्रेजी पत्रकारिता इंग्लिश जर्नलिज्म में उनका बड़ा नाम है। लेकिन उनका जितना बड़ा नाम इंग्लिश जर्नलिज्म में है, उससे बड़ा नाम उनका मोदी विरोध को लेकर है। उनकी पत्नी आपको पता है कि राज्यसभा की सांसद हैं और राज्यसभा की सांसद किस पार्टी से है? टीएमसी से है और वो भी पूर्व पत्रकार है। और पत्रकार होने के बाद कोई कूलिंग पीरियड उन्होंने सर्व नहीं किया, बल्कि वो सीधे टीएमसी ने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। आज कुछ वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि राजदीप सरदेसाई की ट्रोलिंग क्यों हो रही है। हर खासो आम राजदीप सरदेसाई को ट्रोल क्यों कर रहा है। इंडिया टुडे ने उनको तमाम साउथ में कवरेज करने के लिए भेजा, साउथ में वो उन्होंने कवरेज किया। लेकिन जब हिंदी पट्टी क्षेत्र में राजदीप को भेजा गया तो राजदीप की इतने बड़े पैमाने पर ट्रोलिंग हो रही है। और राजदीप वही आपको पता है, न्यूयॉर्क में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो किस तरीके से न्यूयॉर्क में आपको पता है कि राजदीप को लेकर उन्होंने मुक्केबाजी की और जो सारी चीजें हुई। बहरहाल वो नरेंद्र मोदी के विरोधी भी हैं और बहुत बड़े लेवल के विरोधी हैं। बहरहाल आज कुछ वीडियो के माध्यम से उनको समझने की कोशिश करेंगे किस अव्वल दर्जे की ट्रोलिंग हो रही है राजदीप सरदेसाई की। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस चलते हुए नंबर पर अगर आप कुछ सहयोग समर्थन देना चाहते हैं सत्यपरक भारत की राष्ट्रीय की पत्रकारिता को, तो आप सहयोग समर्थन दीजिए। सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं जिसमें ईसी ने जो फर्स्ट और सेकंड फेज के आप समझिए जो आंकड़े दिए थे उसको लेकर उन्होंने शंका उठाई और तमाम सवाल पूछे। तो एक्स ईसी चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा, पहले एक वीडियो। of polling for these data numbers to be released. Are you surprised, sir, by this delay 11 days after polling? It is this 11 days and 4 days is your imagination. No, sir. They have come out, the information is available on the very second day after. That is today, date of poll is P1, P2, it is available in their website. Everybody can see it. If you don't care to see it, it's all right. So for such people like you who don't care to see it, they are publishing and they are getting a bad name. So I thought of suggesting to them, saying that stop this, don't try to be helpful to them, stop this nonsense. Sir, तो एन गोपाल स्वामी यानी कि जो पूर्व ईसी हैं, उन्होंने किस तरीके से राजदीप के चेहरे पर ही बता दिया कि साहब आप कितने बड़े वाले हैं। बहरहाल एक दूसरा जिसमें ये स्मृति ईरानी पर सवाल उठाते और स्मृति ईरानी पटक कर मारती हैं इनको, जरा वो वीडियो भी देखते हैं। They are still lower than many districts of Uttar somebody Pradesh. whose wife represents the TMC, Yes. I think you need to be very, very poignant and mindful of the fact they had 50 years. Yes. I had just 5 years. But I take your point. No, look, I'm asking you questions. I appreciate being told about the social indicators of Amethi. Yes. I think that's what the Gandhi family needs to talk about. That for 50 years, when they had एक Chhatra Raj in Amethi, why? यानी कि स्मृति ईरानी ने भी इन पर तंज कसा, इनकी पत्नी को लेकर जो टीएमसी से सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और यहाँ राजदीप सरदेसाई, अब ये कैसे संभव है, एक मतलब पति जो है वो पत्रकार है, पत्नी जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है किसी पार्टी को लेकर, और क्या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या सीधे तौर पर टीएमसी और राजदीप की एक पुरानी, और उन्होंने एक बार नेता नगरी लेवन टॉप पे कहा था कि टीएमसी ने इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का ऑफर दिया था, जिनको जो इन्होंने सीधे तौर पे स्वीकार नहीं किया था। अब क्या है कि अपनी पत्नी या पत्नी की पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए खबरों में क्लेवर नहीं डालेंगे, कुछ चटकारा नहीं डालेंगे, और खास तौर से बीजेपी हो या तमाम वो लोग जो बीजेपी के सपोर्ट में आते हैं। राजदीप का 36 का आंकड़ा रहा है। एक और वीडियो देखने की कोशिश करते हैं
जिसमें बनारस के जो आम आदमी उन्होंने राजदीप को हड़का दिया। पहले वो वीडियो देखते हैं। बहुत होती है। अभी आपने कहा कि कभी गढ़ हुआ करता था कांग्रेसियों का ये जी। अभी आपने थोड़ी देर पहले हाँ। कहा। आप एक कार्य बताइए जरा उन गढ़ का क्या हुआ था उस समय। आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, एक कोई कार्य काशी में बताइए जो कांग्रेस ने बहुत अच्छा कार्य किया हो। अभी मैं गिना दूंगा कैंसर हॉस्पिटल यहाँ बना, अभी मैं बता दूंगा मड़ुआड़ी बना, अभी मैं बता दूंगा आपको कि सारनाथ से लंका तक इतनी बढ़िया रोड बन गई। अभी जहाँ मोदी जी ने इंटरव्यू दिया था, आप वहाँ जाइए, एक तिनका नहीं आप गंदगी का पाएंगे। गंगा जी पहले से बहुत ज्यादा साफ हुई। मैं आपको तमाम, एक पुल था 17 साल से बन रहा था, मोदी अभी योगी जी के समय वो पूरा हुआ। मैं आपको 50 काम बता दूंगा, तो आप कहेंगे इसके बाद इसके अलावा क्या हुआ। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप कहते हैं कि सचिन ने क्या किया क्रिकेट में, 100 सेंचुरी तो सिर्फ मारी, और उससे सचिन ने क्या किया जीवन में। आप एग्जैक्ट ऐसी बात है। आप कांग्रेस कार्यकर्ता एक कोई बताएं। यानी कि कांग्रेस को लेकर ये जो बैटिंग कर रहे थे, उसकी खिल्ली या फिर उसकी हवा वहां पर बनारस के आम आदमी ने उतार दी और इनको बता दी कि साहब कांग्रेस ने ऐसा क्या कुछ किया है, आप ही बता दीजिए। और ये व्यक्ति जो कांग्रेस समर्थित मीडिया चलाते हैं, कांग्रेस समर्थित पत्रकारिता करते हैं, राजदीप की मुझे लगता है यही हवा निकल गई। अब इनकी जरा पत्नी को सुनते हैं, इनकी पत्नी क्या कह रही है। और आज राजदीप सरदेसाई ने, आपको पता है, बृजभूषण शरण सिंह के साथ बैठकर खाना खाया, हाथ मिलाया और तमाम गलबैया की। जरा इनकी पत्नी को सुनते पहले। महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाया है, उनको क्यों अभी तक बीजेपी प्रोटेक्ट कर रही है, क्यों प्रोटेक्ट कर रही है बीजेपी। बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेती बीजेपी। क्या इस चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह को टिकट फिर से देंगे, बताइए जेपी नड्डा। यानी कि मेरा मानना है कि राजदीप ने जब अपने आप को एक तरीके से, उनकी पत्रकारिता एक वर्णित है, एक चीजों को लेकर है और खास तौर से एक सोच को लेकर राजदीप हमेशा पत्रकारिता करते रहते हैं। और अब राजदीप की पत्रकारिता जग जाहिर है, जहां पर भी वो जाते हैं, अगर वो बीजेपी के वहां लोग मिल जाते हैं या समर्थक मिल जाते हैं तो राजदीप को वो मुख करने लगते हैं, राजदीप को खिलसाने लगते हैं, राजदीप को चिढ़ाने लगते हैं। और राजदीप की दशकों की पत्रकारिता बीजेपी और हिंदुत्व विरोधी ही रही है। नहीं तो आप उनके ट्विटर्स के पोल्स देख सकते हैं, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं और जिस तरीके से वो बीजेपी समर्थित लोगों के विरोध में राजदीप खड़े रहते हैं। तो राजदीप की 4 वीडियो मैंने आपको दिखाई, जिसमें मेरा मानना है कि राजदीप को सीधे अब पत्रकारिता से संन्यास ले लेना चाहिए और यही उनके लिए बेहतर रहेगा। और मुझे लगता है कि जब उनकी पत्नी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उनको नून तेल तरकारी यानी कि खाने पीने की दिक्कत तो है नहीं, और वैसे भी समर्थित पत्रकार है किसी पार्टी के तो इतनी दिक्कत उनको होती नहीं। लेकिन उनका दुख, उनका दर्द इस बात से जाहिर होता है कि पिछले 10 सालों में हर बार वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हराने की संभावनाएं और कोशिश करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी बीजेपी कहीं से हारती हुई नहीं दिखती है। बहरहाल ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सत्य परक भारत की पत्रकारिता आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कीजिएगा, लेकिन आप अगर हमें सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए नंबर पे आप सहयोग भी कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।